हेलो फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से मैं एक मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस प्रेजेंट कर रहा हूं जो कोर्स कोड होगा MEC 103 और ये जून टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कैटेगरी में रखा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन कैरी करता है 20 मार्क्स। ये दिसंबर 22 में आ चुका है क्वेश्चंस, ठीक है, और ये 20 मार्क्स में पूछता है अंडर सेक्शन ए में। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से हमारा काइंडली रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए इस तरह का वीडियो एंजॉय करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच फैलाएं। और आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग का जो एग्जामिनेशन है MEC 103 क्वान्टिटेटिव मैथड के लिए। अब बैक टू क्वेश्चंस। डिटरमाइंड if the following integral is convergent and divergent and if it is the convergent find its value। पहला चीज़ है इसमें कि डिटरमाइन करना है हमारा फॉलोइंग इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल का है। कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि जब आप लिमिट लोगे, ठीक है, तो ये इम्प्रॉपर फंक्शन है। या तो दोनों जो इसका लिमिट होगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट, दोनों इन्फिनेटिव में हो सकता है या एक इन्फिनेटिव में होगा, प्लस में या माइनस इन्फिनेटिव में, ठीक है। जब उसका लिमिट लेंगे उसका एक वैल्यू निकल के आएगा, लिमिट एग्जिट होगा तो वो कहलाएगा कन्वर्जेंट, और उसका लिमिट अगर एग्जिट नहीं होगा तो कहलाएगा डाइवर्जेंट। तो ठीक है, इसमें डिटरमाइन करना है कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो आपको मान के चलिए इफ़ इट्स वैल्यू इज ए कन्वर्जेंट, जहाँ ही क्वेश्चन में आगे लिखा गया इट्स कन्वर्जेंट तो इट मस्ट बी कन्वर्जेंट, तभी तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन डाइवर्जेंट इसमें है नहीं, लेकिन आपको मैं इसे बता दिया जब लिमिट एग्जिट होगा तो कन्वर्जेंट, अगर लिमिट एग्जिट नहीं होगा इंटीग्रल का तो डाइवर्जेंट। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। माइनस इन्फिनिटिव लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटिव टू अपर लिमिट इन्फिनिटिव x e⁻ -x² dx, इसी का करना है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये प्रॉब्लम्स दिया गया है, ये दोनों इसका इंड है, लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों इन्फिनिटिव है। इसके लिए फंक्शन को दो सेपरेट इंटीग्रल में बांटना पड़ेगा। और वो देखिए जीरो, तो जीरो का आप लेफ्ट साइड जाओगे तो माइनस इन्फिनिटिव, इधर जाओगे तो प्लस इन्फिनिटिव, यानी जीरो इसका पॉइंट है जहाँ से हम इसका डिवीज़न कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। तो इस फंक्शन जो है इसको दो पार्ट्स में मैं बांट रहा हूँ। ये इस जो फंक्शन है इसको मैं दो पार्ट्स में बांट रहा हूँ। 1 मिनट, इस फंक्शन को मैं दो पार्ट्स में बांट रहा हूँ, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव x e⁻ -x² dx। तो पहला मैं जीरो, यहाँ जीरो है ये, ठीक है, जीरो टू माइनस इन्फिनिटिव, चूँकि जीरो बड़ा होगा माइनस इन्फिनिटिव से, ठीक है। कोई भी नंबर माइनस में हो तो उससे जीरो बड़ा होगा, जैसा कि आप इंटीजर में पढ़े होंगे। और या दूसरा जो फंक्शन को मैं बांट रहा हूँ अपर लिमिट इन्फिनिटिव टू लोअर लिमिट जीरो, ठीक है, फंक्शन सेम रहेगा दोनों में। अब यहाँ क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट टर्म है, जो भी आपको फंक्शन दिया गया है, इसमें जो फंक्शन दिया गया है सबसे पहले इसकी आप निकाल लीजिएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा वो निकाल लीजिएगा, चूँकि वहाँ पर एक साथ होच पोच हो जाएगा। तो ये वेरी सिंपल है। आपको ये फंक्शन है तो u बराबर मान लिए -x², यानी मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं बना रहा हूँ। तो इस मेथड के अनुसार हम u बराबर x² मान लिए। उसके बाद क्या किए, u को हम डेरिवेटिव लिए x के रिस्पेक्ट में, -2x आया, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन किए, ये टर्म आया। अब ये टर्म को इस साइड लिख देते हैं लेफ्ट साइड, और राइट साइड में du को लिख देते हैं। तो हम लिख सकते हैं इधर से dx, तो यानी dx इक्वल टू du के नीचे -2x आ जाएगा। तो इसका जो वैल्यू निकला -du/2x। अब नेक्स्ट प्रोसेस है कि आपने जो फंक्शन था x को कुछ नहीं माना, लेकिन e⁻ -x², तो -x² को हम लोगों ने -x² को, एक मिनट,
हाँ, जो माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोगों ने u माना था, ठीक है। तो e टू दी पावर u हो जाएगा, और dx का वैल्यू हम लोगों ने भी निकाला था। dx का वैल्यू क्या निकाला था, माइनस डी यू बाई टू एक्स, देख सकते हैं माइनस डी यू बाई टू एक्स। तो ये वैल्यू हमने बैठा दिया, और यहाँ पर x, यहाँ पर एक x कैंसिल, तो ये जो माइनस टर्म है उसको बाहर रखें, और 1/2, तो यानी माइनस 1/2 को बाहर रखें, ठीक है। और अब बचा क्या, e टू दी पावर u डी यू। अब पूरा ये चेंज हो गया u के फंक्शन में। तो नेक्स्ट स्टेप इसका सिंपल होता है, c लगा दिए हैं, ठीक है, लेकिन हम आगे जाके c नहीं लगाएंगे क्योंकि डिफिनिट इंटीग्रेशन है, यहाँ कांस्टेंट को ओमिट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर तो हमको लगाना था कि इनडिफिनिट में हम बना रहे हैं। तो इसका जो फाइनल वैल्यू निकला आपके सामने है, u का वैल्यू जब हम पुट कर देंगे तो ये वैल्यू आएगा। लेकिन अब हमारा जो वैल्यू हम वहाँ लिखेंगे जब डिफिनिट इंटीग्रेशन, जिसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट रहेगा, तो उसमें मात्र माइनस 1/2 ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे, ठीक है। c लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर मेरे पास दो फंक्शन में दो तरह का इंटीग्रेशन था, जो ऊपर आप जाकर देख सकते हैं। एक सेकेंड, जो ऊपर वाला फंक्शन में आप देखिए, मैंने इंटीग्रेशन को दो पार्ट्स में बटाया, अपर लिमिट 0 टू लोअर लिमिट, अपर लिमिट 0 टू लोअर लिमिट, ये वाला यहाँ देखिए, अपर लिमिट 0 टू लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटिव, और दूसरा में अपर लिमिट इन्फिनिटिव टू 0। तो दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेशन मैं करूँगा, और इसका ऑलरेडी इंटीग्रेशन मैंने कर चुका हूँ, ठीक है। उसका वैल्यू आया माइनस 1/2, ठीक है, एक्स ई टू दी पावर, यहाँ पर देखिए ये वैल्यू, यहाँ पर ये वैल्यू हम लोगों ने निकाल चुका है, ये वैल्यू आया आपका, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लोअर लिमिट अपर लिमिट 0 टू माइनस इन्फिनिटिव एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको लिमिट लेना है b टेन टू माइनस इन्फिनिटिव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 ऊपर चला जाएगा, और जो ये इसका इन्फिनिटिव था वहाँ पर b आ जाएगा माइनस इन्फिनिटिव के जगह, और ये वाला फंक्शन एज इट इज़ रहेगा। और इसका हम लोगों ने इंटीग्रेशन अभी तुरंत ऊपर देखा है, ये इतना होता है, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 0 और लोअर लिमिट b हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, इसको सॉल्व करनी है। एक बार 0 बैठाना है अपर लिमिट का वैल्यू, फिर लोअर लिमिट का। तो मैंने 0 बैठाया, जहाँ x होगा वहाँ तो 0 का स्क्वायर है, तो माइनस 0 स्क्वायर है, तो यानी 0 ही होगा, ठीक है। और इधर b होगा, चूँकि b वैल्यू उसका लोअर लिमिट का है। तो ये फाइनल आप करके हमारा किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, जो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में भी लिख दिया हूँ, तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर माइनस 1/2 ई टू दी पावर 0, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 ई टू दी पावर माइनस b स्क्वायर। अब मैं यहाँ लिमिट को हटाऊँगा, जैसे ही लिमिट हटाऊँगा b टेन टू माइनस इन्फिनिटिव, जहाँ b है वहाँ माइनस इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो देख सकते हैं यही हुआ, माइनस इन्फिनिटिव था तो वहाँ पर माइनस b था, तो वहाँ माइनस इन्फिनिटिव स्क्वायर हो गया। ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटिव स्क्वायर का वैल्यू, इन्फिनिटिव क्या है, मतलब समुद्र है, तो वहाँ 0 उसका वैल्यू होगा। तो ये इंटायर टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस 1/2। यानी इस फंक्शन का लिमिट एग्जिट है, यानी ये कन्वर्जेंट है। दूसरा इंटीग्रेशन सेम प्रोसेस से करेंगे, लेकिन इसमें डिफरेंस ये होगा कि अपर लिमिट इन्फिनिटिव टू लोअर लिमिट 0, लिमिट b टेन टू इन्फिनिटिव, चूँकि इन्फिनिटिव था है, तो b इंटीग्रेशन अपर लिमिट b टू लोअर लिमिट 0, और x फंक्शन एज इट इज रहेगा। इस फंक्शन का इतना होता इंटीग्रेशन हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया है। दोनों वैल्यू अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू को सेपरेटली मैंने यहाँ पर लिखा इस टर्म में। उसके बाद क्या किया, दोनों का वैल्यू जहाँ जहाँ x है वहाँ पर बैठा दिया। इसमें b का वैल्यू एक में बैठाया, इसमें b का वैल्यू मैंने बैठाया, और इसमें 0 का वैल्यू बैठाया। तो ये टर्म आप सॉल्व करेंगे तो ये टर्म आ जाएगा माइनस 1/2 ई टू दी पावर माइनस b स्क्वायर प्लस 1/2 ई टू दी पावर 0। तो यहाँ इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। और ये अब जैसे ही लिमिट को मैं हटाऊंगा
तो क्या होगा, जहाँ b है वहाँ माइनस इन्फिनिटिव चला जाएगा, तो देखिए चला गया। तो यहाँ पर आप देखिए जो हम e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटिव का वैल्यू 0 और -1/2 को 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, और प्लस हाफ जोड़ेंगे ये वाला तो 1/2 इसका वैल्यू आएगा। यानी सेकंड फंक्शन जो इंटीग्रल है हमारा वो भी कन्वर्जेंट हो रहा है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो मैंने दो इंटीग्रेशन मैंने निकाला, एक ये इंटीग्रेशन था और ये दूसरा इंटीग्रेशन था। दोनों का वैल्यू आप देख सकते हो, एक का -1/2 आया और दूसरा का +1/2, प्लस माइनस दोनों ऐड हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए तो दोनों का जोड़ दिए तो एक 0 वैल्यू आया। यही इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। विशिंग यू वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर MEC 103 quantitative method, and thanks for watching my video till end. Jai Hind.